दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑन द रूट्स सो दैट यू कैन चेंज द फ्रूट्स। लेकिन उसके पहले मैं वापस से एक बार इस वर्कशॉप के पीछे की फिलॉसफी को आपको दोहराना चाहूंगा। आप में से कई लोगों के माइंड में यह सवाल होगा, 27 दिन का वर्कशॉप आज तक हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में किसी ट्रेनर ने नहीं किया होगा। ओके, वर्ल्ड में किसी ट्रेनर ने नहीं किया होगा, कॉर्पोरेट ट्रेनर ने तो नहीं किया होगा, स्पिरिचुअल लोगों का मुझे पता नहीं, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल लोगों का सारा काम चल जाता है डोनेशंस एंड बहुत सारी चीजों से, लेकिन हमें तो रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज अपना काम चलाना पड़ता है। ऑलराइट, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ये कर रहा हूं तो उसके पीछे की फिलॉसफी एक ही है, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली। अगर आप दुनिया को सेल्फलेसली सपोर्ट करेंगे, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। तो मैं और मेरी टीम थोड़े दिन पहले बैठे थे, मैंने कहा एक बार इस फिलॉसफी को दिल से जी के देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन का फ्री, 2 दिन का फ्री, 3 दिन का फ्री, एक बार इसको दिल से जी के देखते हैं इस फिलॉसफी को। और आज मैंने आपको कहा था कि आज आपको जो चीज अनाउंस होने वाली है वो इससे भी एक लेवल हाई है। ऑलराइट, सो डोंट वरी, वी आर हियर टू लिव दिस फिलॉसफी। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी इस फिलॉसफी को जिए। ओके, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करेगा। अब जब मैं ये फिलॉसफी लोगों को कहता हूं, लोग कहते हैं अरे सर मैंने उसका 10 सालों से हेल्प किया, वो मेरा हेल्प नहीं कर रहा। सर मैंने जिसका हेल्प किया वो मुझे वापस से हेल्प नहीं कर रहा। दोस्तों ये मैं पूरी तरह से फिलॉसफी आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, दिल से सेल्फलेसली आप अपना काम करो। आपका काम है अच्छाई के बीज बिखेरते जाना। कौन सा बीज, एक सिंगल बीज जंगल बन जाएगा आपको पता नहीं है। दोस्तों आपको पता है, मैं काफी सारे कंपनीज में जाता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, फाइनेंस की ट्रेनिंग देता हूं, बिजनेस की ट्रेनिंग देता हूं। और बिजनेस की ट्रेनिंग जब मैं लोगों को देता हूं तो कई बार इन्वेस्टमेंट की भी ट्रेनिंग देता हूं, इन्वेस्टर्स को कैसे। तो इन्वेस्टमेंट की जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट, अगर आप सच में इन्वेस्टर बनना चाहते हो, 10 15 20 चीजों में डालो। एंड मान के चलो कि जब आप 20 25 30 चीजों में इन्वेस्ट करोगे, उनमें से 30 में से हो सकता है 25 फेल हो जाए, लेकिन 5 ऐसी निकलेगी जो आपको अरबपति बना देगी। ओके, नाउ दैट इज द सेम थिंग हियर। ओके, यही वो प्रिंसिपल है। आप दुनिया को देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। इनमें से कोई तो इंसान ऐसा निकलेगा जो आपको पता नहीं कहां पहुंचा देगा। मुझे ऐसे ही किसी इंसान ने यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा दिया, ऐसे ही किसी इंसान ने मुझे दुबई पहुंचा दिया और सीईओ क्लब में मेरा ट्रेनिंग हुआ, ऐसे ही किसी इंसान ने मुझे सिंगापुर पहुंचा दिया, ऐसे ही किसी इंसान ने मुझे आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया, ऐसे ही किसी इंसान ने मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। सो फिलॉसफी क्लियर है, अगर आप इस दुनिया को सेल्फलेसली सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करेगा। और मेरे अकेले की तरफ से ये सेल्फलेस सपोर्ट नहीं है दोस्तों। इस वर्कशॉप को करने में बहुत सारे लोगों ने पेन लिया। 1000 से ज्यादा मेरे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है अपनी अपनी समझ के अनुसार। किसी ने एसएमएस भेजे, किसी ने अपने वॉल पे लोगों को किया, किसी ने जा जाके लोगों को मिल मिल के उनको ज्वाइन करवाया। शहनाज मैम करके एक है, उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को, वो एक टीचर है, उन्होंने अपने 600-700 स्टूडेंट्स को इसमें ज्वाइन करवाया। किसी ने 1000 लोगों को, किसी ने 200 लोगों को, किसी ने 40 लोगों को, किसी ने 10 लोगों को, लेकिन 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने काम किया। दोस्तों ना सिर्फ इतना, इसके लिए मैं पूरे 1 महीने की यात्रा पे निकला था जिसका नाम था पैदल फॉर चेंज। और ये यात्रा थी 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े पापा का देहांत हुआ और उसके कारण मुझे ये यात्रा 13 दिन के बाद रोकनी पड़ी। लेकिन ये यात्रा रोज मैं 40-50 किलोमीटर पैदल चल रहा था ताकि इसके बारे में वर्ड स्प्रेड कर सकूं। दोस्तों इसके ऊपर 10 लाख से ज्यादा हार्ड कैश, आप में से कई लोगों ने इस वर्कशॉप का एड देखा होगा फेसबुक पे, और फेसबुक से आपने ज्वाइन किया। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने फेसबुक से रजिस्टर किया है, 10 लाख से ज्यादा इसके एड पे। और आज अगर आप में से किसी को भी एसएमएस पैकेज के थ्रू एसएमएस आ रहा है या फिर मेरी टीम का कॉस्ट या सब कुछ, तो बहुत सारा पैसा इस वर्कशॉप पे, अदृश्य पैसा तो बहुत ज्यादा है। ये 10 लाख रुपए तो हार्ड कैश लगा है। दोस्तों इतना सारा एफर्ट इस वर्कशॉप में गया है। मैं चाहता हूं एक बार सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में इस वर्कशॉप को देखने की बजाय कि अच्छी थी या बुरी थी, एक बार दिल से इन सभी वॉलंटियर्स के लिए, मेरी टीम के लिए, इन सभी एफर्ट्स के लिए चैट विंडो पे लिख दीजिए यू रॉक। प्लीज प्लीज, इन सभी को अप्रिसिएशन चाहिए। मुझे तो आप अप्रिसिएशन कर रहे हैं, मैं फ्रंट में हूं तो मुझे तो हीरो बना दिया गया है, लेकिन पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। दोस्तों इन सभी के लिए एक बार दिल से बोल दीजिए यू रॉक। यस दोस्तों, ये सभी लोग रॉक करते हैं। प्लस आप लोगों के सहयोग के बिना ये वर्कशॉप हो नहीं सकती थी। परसों पहले दिन भी 10,000 लोग थे, दूसरे दिन भी 10,000 लोग कनेक्टेड थे कंटिन्यूअसली, और अभी भी 10,000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं इस वर्कशॉप में। ये प्रमाण है कि आप लोग बहुत सिंसियर हैं, आप सच में दिल से सीखना चाहते हैं। एंड दोस्तों
हर रोज करीब 50,000 लोग इसको लाइव में विजिट करके जा रहे हैं. इट्स इन इटसेल्फ अ ग्रेट थिंग. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार और आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि अनाउंस जो विनर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम से सेलेक्ट कर रहे हैं. रोज का कॉन्टेस्ट हो रहा है. आज का कॉन्टेस्ट के विनर्स का भी नाम मैं अनाउंस करूंगा 8:45 पे. ऑलराइट, 1 घंटा हम सीरियस लर्निंग करेंगे एंड उसके बाद मैं विनर्स का नाम अनाउंस करूंगा. अगर आप इस YouTube चैनल पे इस वर्कशॉप को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हर रोज इसका अपडेट जैसे ही मैं लाइव जाऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको अलग से कहीं लिंक ढूंढने की जरूरत ना पड़े. तीसरा लिंक, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, learn.askbsr.com/thinkrich. ये पेज तो आप रोज विजिट करें, रोज. ओके, ये पेज मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आपको इसका ओवरव्यू दे दूं. ये वाला पेज है. आपको इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो कीजिए. आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मेरे फॉलो कर सकते हैं, या मेरा फेसबुक प्रोफाइल पे आप फॉलो कर सकते हैं. आपको एक सभी को राइट एक खतरनाक बोनस गिफ्ट है मेरी तरफ से, और वो बोनस है ऑडियो प्रोग्राम. आज मुझे एक फीडबैक आया कि सर आज ये गेटिंग अहेड स्टेइंग अहेड का पहला ऑडियो मैंने सुबह 4 बजे उठ के सुना एंड मेरी लाइफ 100% बदलने वाली है. ये बहुत प्यारा है. इस कोर्स को कैसे लेना है उसके लिए यू कैन क्लिक हियर. आपको मैंने मेरी फ्री बुक बोला है. ओके, आप में से हर किसी को मेरी किताब एंड मेरा थिंक रिच गेम का टेलीग्राम ग्रुप का वीआईपी मेंबरशिप, ये सभी चीजें मिलती है, वो आप यहां से क्लेम कर सकते हैं. ऑलराइट, सो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना है, सॉरी फॉलो करना है एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी कुछ भी मिस करे. दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये वर्कशॉप दुनिया के लाखों लोगों तक पहुंचे, तो दोस्तों मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं कि हर बार कट अभी कट का फिलॉसफी क्या है थोड़ी देर में समझाने वाला हूं. मैं बहुत अमीर आदमी हूं, करोड़पति अरबपति सब कुछ. लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं सिर्फ एक ही बार ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए करवा के अफोर्ड कर सकता हूं 10-15 लाख रुपए खर्च करके. बाद में हर बार ये वर्कशॉप, इतनी लंबी वर्कशॉप, इतना समय निकाल के फ्री मेरे लिए करना बार बार बड़ा मुश्किल होगा. अगर आप चाहते हैं कि अगली बार भी मैं ये वर्कशॉप करूं और अगली बार 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, तो आप अपनी स्वेच्छा से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें इस वर्कशॉप के लिए. ये वर्कशॉप फ्री है, कोई कंपल्शन नहीं है. आपको खुशी से अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन इस वर्कशॉप के लिए करना है तो आप कीजिए, और मैं एक ही वादा कर सकता हूं आपसे, जो भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो पूरा का पूरा पैसा वापस से ये ही वर्कशॉप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करने में खर्च होगा और किसी काम में खर्च नहीं होगा. बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये हर घर में पहुंचे. ऑलराइट, अगर आपको थिंक रिच शो मेरा जो है उसके बारे में जानना है, उसके बारे में आप जान सकते हैं, और बाकी के मेरे अपकमिंग वर्कशॉप में आप रजिस्टर कर सकते हैं. सभी फ्री हैं आप लोगों के लिए. एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, आपको पिछले 2 दिन का समरी या पिछले 2 दिन का कुछ भी चाहिए तो वो सारी चीजें लिंक नीचे दिए हुए हैं. आज तीसरे दिन के भी कुछ लिंक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. सो ये पेज जो है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, जिसे आप रखिए, संभाल के रखिए. इससे आपको बिल्कुल खोना नहीं है. क्या हो गया? ऑलराइट, वेयर इज माय, ओके, ऑलराइट, चलिए, आर यू रेडी एवरीबॉडी? सो चलिए आज के लेसन पे चलते हैं. दोस्तों कल हमने देखा कि शब्दों की बहुत बड़ी पावर होती है. उसके पहले हमने देखा कि शब्दों की पावर के साथ साथ हमने देखा कि बॉडी पावर सबसे इंपॉर्टेंट है. दोस्तों फिजियोलॉजी, अपनी बॉडी का कंट्रोल लेते ही इमोशनल स्टेट पीक हो जाती है. एम आई राइट? आप ऐसे उदास हैं और उदासी से एक्साइटमेंट में आने के लिए आपको ये चाहिए, बस इतना ही एक्शन लेना है, दैट्स इट. एंड उसी के साथ साथ अगर आपने शब्द बोल दिए कि यस आई एम द बेस्ट, इसका जादुई इंपैक्ट होने लगेगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, वही आपके माइंड में जा रहा है और वही उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर होगा. क्योंकि हमने कल सीखा इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट. ऑलराइट, आप में से हर एक आदमी को ये पता है कि इनपुट ही आउटपुट बनाता है. सो आई वांट यू टू स्टार्ट दिस वर्कशॉप विद अ वेरी बेसिक, क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप को, गिव मी अ मोमेंट. ऑलराइट, लेट मी जस्ट फिक्स इट. बात करते करते आई विल बी एबल टू फिक्स इट. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि कल हमने बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी. आज हम गियर बदलने वाले हैं, और आज के बाद आपको कल से जिस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये समझ लीजिए कि वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट्स होंगे. ऑलराइट, गिव मी जस्ट 1 मिनट. मेरा पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन. हाँ, नाउ इट इज देयर, नाउ इट इज देयर. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू फॉर द पेशेंस.
और वो पीपीटी की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, बट आई रियली वांट टू टेक यू थ्रू वन स्लाइड, एंड दिस इज अ स्लाइड। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन सभी अफर्मेशंस को पढ़ें, ओके? और इनको पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं होगा, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम रिच एंड आई एम पावरफुल, आई एम द लेजेंड, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम born to win, आई एम born to lead, आई एम born to succeed, I can be, do or have everything I want, I am a money magnet, I am an opportunity magnet, I am wise, I am wealthy, I am healthy, and yes, yes, yes। इस तरह से नहीं पढ़ना है। जब मैं बोलूं वन, तो आप सभी लोग पढ़ेंगे I am the happiest पूरी एनर्जी के साथ। Are you ready? Okay? जब मैं बोलूं टू, आप पढ़ेंगे I am the greatest। Okay? जब मैं बोलूं थ्री, I am the best। जब मैं बोलूं फोर, I am the champion। Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready, everybody? So let's go, let's go, let's go। Okay? So one, I am the happiest। Two, I'm the greatest. Feel it in your body, guys. Feel it in your body. Three, I am the best. Come on, आपको जोश के साथ इसको करना है। फोर, come on, go ahead, go ahead, go ahead। और चाहे तो इसका वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ। फाइव, आई एम रिच एंड आई एम पावरफुल। फाइव, वापस से पढ़ेंगे एक बार, आई एम रिच एंड आई एम पावरफुल। सिक्स, आई एम द लेजेंड। ऑलराइट, फील इट इन योर बॉडी एवरीबॉडी। Seven, come on, go ahead, I'm a rock star, yes, 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 come on, feel it, I'm born to win। Okay, sorry, seven हो गया था। Eight, come on, eight, go ahead, I'm born to win। Nine, I'm born to lead। 10, I'm born to succeed। 11, I can be, do or have everything I want। मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं। 10, I am money magnet। 11, I am an opportunity magnet। 12, I am wise। Come on, I am healthy, I am wealthy। Yes, yes, yes। दोस्तों, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में इसे लगा लीजिए, और रोज कम से कम एक बार तो इसे पूरे जोश के साथ, पूरे पागलपन के साथ, कमरा बंद करके रोज सुबह इसे पढ़िए एक बार। आप कहोगे सर ये पागलपन तो नहीं है। दोस्तों, पागल लोग इतिहास रचते हैं, पढ़े लिखे लोग सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। अगर आपको इतिहास रचना है तो कुछ चीजें करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको करने में क्या आपकी जेब से कोई पैसा जा रहा है? इसको करने में क्या आपका कोई नुकसान है? अगर मैं यहां खड़ा होकर इसको बता रहा हूं तो क्या मैं पागल हूं? नो दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में और मेरे आज तक के 10 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने मेरे प्रोग्राम्स अटेंड किए, उन सभी की जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऑलराइट, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड लगा दीजिए। दोस्तों, शब्दों की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अफर्मेशन बोल के और अपनी बॉडी को ऐसे थोड़ा सा जंप करके क्या जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव रहा जा सकता है? आप कहेंगे नहीं नहीं सर। क्या भूपेंद्र सिंह राठौड़ हर रोज हर क्षण पॉजिटिव रह पाता है? प्रोबेबली मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है, क्योंकि हर रोज आप इसी पीक स्टेट में शायद नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे पता है आपको? क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से आएगी। कोई पड़ोसी के थ्रू, कोई इंसिडेंट के कारण, कोई लॉस के कारण, कोई प्रॉफिट के कारण, पता नहीं कि कई चीजों से नेगेटिविटी आ सकती है। और नेगेटिविटी मतलब कई कई थॉट हो सकते हैं। ओ माय गॉड, ये मुझे घूर के क्यों देख रहा है? अरे इंडिया में अगर है ना, लिफ्ट के अंदर आप जाओ और कोई आपकी तरफ देख ले तो आपको ऐसे लगने लगता है ये मेरे को क्यों देख रहा है। आप या तो नीचे देखेंगे या ऊपर। विदेशों में आप कहीं पे भी लिफ्ट में जाओ तो वो लोग आपसे आंखों में आंखें डाल के देखेंगे एंड बोलेंगे गुड मॉर्निंग। लेकिन इंडिया में क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिव, घूर क्यों रहा है, देख क्यों रहा है, हेलो चाहिए क्या इसको, अरे ये आके आज ज्यादा बात कर रहा है मुझसे, ये ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा है कहीं, क्या इसको कुछ ना कुछ चाहिए। ऑलराइट, हम हर बार डाउट एंड इन तरह से देखते हैं। यानी कि वायरस हमारे माइंड में अटैक करता रहता है, नेगेटिविटी का वायरस हमारे माइंड में अटैक करता रहता है दोस्तों। ऑलराइट, हम जब बोलते हैं आई एम फाइन, ये वायरस है, ओके, ऑर्डिनरी वायरस है, ओके, ये वायरस। अब मुझे ये बताइए, जब कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप क्या करते हैं? आप कहेंगे सर सिंपल, कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो हम एंटी वायरस डाल देते हैं सर। तो ये बताइए, माइंड में अगर वायरस आया, माइंड में अगर नेगेटिविटी आई तो आप क्या करेंगे दोस्तों? माइंड में नेगेटिविटी आई तो क्या करेंगे?
माइंड में नेगेटिविटी के लिए भी तो कोई एंटीवायरस होना चाहिए ना, ताकि हम इंस्टेंट पॉजिटिव हो सकें, हम इंस्टेंट अपनी माइंड को पॉजिटिव कर सकें। सो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो अबाउट द एंटीवायरस? मैं आपको इसी क्षण एक एंटीवायरस देने वाला हूं, जो कि आप अपने अपने लाइफ में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्टेंट पॉजिटिव बन सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? कम ऑन फास्ट, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट वायरस? ओके, एंटीवायरस, सॉरी। ओके, कितने लोगों को चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। ये वर्कशॉप है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रिमेंबर दैट। ओके, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, टेल मी फास्ट। ओके, गुड। सभी को एंटीवायरस चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एंटीवायरस दे रहा हूं, जो कि आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एंटीवायरस है दोस्तों, हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल मतलब वाओ। ओके, बहुत अच्छा। अब दुनिया मुझसे कहती है, सर हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल का मतलब होता है, अरे यार बहुत अच्छा हुआ। हाउ वंडरफुल, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, आप कहेंगे सर हाउ वंडरफुल मैं कैसे बोलूं, और हाउ वंडरफुल क्यों बोलूं, और ये एंटीवायरस कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक बार अकबर और बीरबल थे। बीरबल की एक आदत थी, हर चीज में बीरबल बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ। तो महाराज उसकी इस आदत से कभी कभी खफा भी हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज अकबर ये धारदार हथियार देख रहे थे, हथियार बेचने वाला आया था, तो उससे हथियार देख रहे थे। हथियार देखते देखते अकबर की अंगुली कट गई। तो बीरबल के मुंह से निकल गया, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, हाउ वंडरफुल। अकबर ने कहा, ओ शिट मैन, मेरी अंगुली कट गई, मेरा खून आ रहा है, और तू कह रहा है हाउ वंडरफुल, इसको कारागार में डाल दो। और बीरबल को उसी समय कारागार में डाल दिया गया, और बीरबल वहां पे में पड़ा रहा। एक दिन, चूंकि बादशाह है, एक दिन वो शिकार करने के लिए गया जंगल में, और शिकार करने के लिए अपने घोड़े पे बैठ के टड़ा 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 जा रहा था। अचानक से वो कहीं ना कहीं घने जंगल में खो गया। उसकी सेना कहीं पीछे ऑलराइट दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, थोड़ी सी देर के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस दोस्तों। ऑलराइट, इंटरनेट का फ्लक्चुएशन ऑनलाइन वर्कशॉप में थोड़ा सा कभी कभी ये हो सकता है। सो से हाउ वंडरफुल, थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था? एक एंटीवायरस जिसका नाम है हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल जब हम बात कर रहे थे, सो मैंने कहा कि बादशाह बीर उसको बलि के लिए ले जाया गया, और उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और बलि की तैयारी कर रहे थे। एंड बलि की जैसे ही तैयारी कर रहे थे, अचानक से उन भीलों में से या उन लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी आया, और उसने कहा नहीं 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 नहीं, इसकी बलि नहीं दे सकते। है कि सभी लोगों ने कहा, अरे तैयारी हो चुकी है, इसकी बलि, नर बलि देनी है, बादशाह की नर बलि देनी है। नहीं नहीं, इसकी बलि नहीं दे सकते। क्यों? अरे इसकी अंगुली ऑलरेडी कटी हुई है, और हम अपने देवता को कटी हुई अंगुली का आदमी नहीं चढ़ा सकते हैं। बादशाह को उन्होंने छोड़ दिया। अब बादशाह भागा भागा आया, और उसने बीरबल को जाके बोला, उसको वहां से आजाद किया। एंड बीरबल, तेरी बात मुझे समझ में आ गई है, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, मुझे ये बता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी अंगुली कटी, इसमें तो मेरा अच्छा हुआ कि मुझे छोड़ दिया गया, तुझे मैंने बिना किसी गुनाह के कैद खाने में डाला, इसमें तेरा क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल हंसते हुए बोला, बादशाह, अगर मैं कैद खाने में नहीं होता तो मैं शायद आपके साथ शिकार खेलने गया होता, और अगर आपकी बलि नहीं चढ़ी होती तो शायद मेरी बलि आज चढ़ गई होती। इसीलिए कहिए हाउ वंडरफुल
जो हुआ उससे और ज्यादा बुरा हो सकता था। हाउ वंडरफुल कहने का मतलब ये नहीं है बहुत अच्छा हुआ, हाउ वंडरफुल कहने का मतलब है इतना ही हुआ। आपका 10 रुपए का लॉस हुआ, हाउ वंडरफुल, क्योंकि 50 का हो सकता था। आपका 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, 5 लाख का हो सकता था। आज आप सेल करने गए और आपके पास कोई कस्टमर नहीं आया, स्टिल से हाउ वंडरफुल। क्यों? क्योंकि आज आपकी सेल नहीं हुई, कई लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा ही नहीं है। अगर आज आपका वॉलेट चोरी हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आज अगर आपके एक पांव में चोट लग गई तो क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि दूसरे पांव में भी चोट लग सकती थी। दोनों पांव में चोट लग गई तो क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि आपके दोनों हाथों में भी चोट लग सकती थी। अगर आपके दोनों हाथ दोनों पांव में चोट लग गई तो भी क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि किसी किसी की तो जिंदगी चली गई है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। दोस्तों हर चीज में ये एंटी वायरस है। ओके, एंड बेस्ट पार्ट पता क्या है? अच्छाई और बुराई दोनों में बोल सकते हो। ओके, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, हाउ वंडरफुल। किसी की शादी हुई, बोलो हाउ वंडरफुल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी पड़ोसी का नुकसान हो गया तो उसे जाके मत बोलना हाउ वंडरफुल। वो समझेगा नहीं, उससे पहले ही वो आपका गाल लाल कर सकता है। दोस्तों हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, तो मैं आपको 10 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इस समय देने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और मैं 2 मिनट के लिए गायब हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, आपकी यहां पे शशांक खेड़ेकर मुझे दिखाई दे रहा है। शशांक खेड़ेकर की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। शशांक क्या बोल रहा है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि अगर आज एक तेरी गर्लफ्रेंड गई है तो तेरे पास 5 आ सकती है। किसी का तलाक हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आपके लाइफ से तो रिश्ता ही गया है, लेकिन किसी किसी की लाइफ से तो पता नहीं सब कुछ चला गया है दोस्तों। राइट, खैर ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल हो गए, आई नो। इसमें हाउ वंडरफुल बोलने के लिए उतना बड़ा कलेजा चाहिए जितना बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। एक सिचुएशन आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक केस लड़ रहे थे 5 स्वतंत्रता सेनानियों का। ओके, और उनके उस केस पे जीतने से उनका रिहाई हो सकता था, और अगर वो उस केस को हार जाते तो उनको फांसी लग सकती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस केस को लड़ रहे थे और अचानक से कोर्ट रूम में एक बंदा आया और उसने चुपके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी दे दी हाथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केस का आर्ग्यूमेंट करते हुए चिट्ठी खोली, पढ़ी, वापस से जेब में रख ली और अपना आर्ग्यूमेंट जारी रखा। और पता है, अपना आर्ग्यूमेंट जारी रखने के बाद वो केस जीत गए। और जब वो केस जीते उसके बाद जज ने पूछा, सरदार साहब कैन यू प्लीज टेल मी कि आपकी उस चिट में क्या था? बोले सर, चिट में ये था कि मेरी वाइफ का देहांत हो गया है। अरे, वाइफ का देहांत हो गया, उसके बावजूद भी आप इतना बड़ा केस लड़ रहे थे? आप तो हाथों हाथ जाने चाहिए। बोले मेरी वाइफ तो ऑलरेडी जा चुकी थी, लेकिन अगर मैं ये केस दिल से नहीं लड़ता तो ये 5 लोगों को जिंदगी भी जा सकती थी। दोस्तों ये महापुरुष इसलिए बनते हैं क्योंकि ये टफ से टफ सिचुएशन में भी बोलते हैं हाउ वंडरफुल। राइट दोस्तों, एंटी वायरस है आप लोगों के लिए, हाउ वंडरफुल। लेकिन देखिए, छोटी छोटी चीज पे आजकल बच्चे एग्जाम में फेल होने पे फांसी लटक जाते हैं। ओके, माँ बाप का, बच्चा फेल हो गया, माँ बाप का मुंह ऐसा सूजा हुआ रहता है और अगले 1-2 साल तक बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, किसी को मुंह नहीं दिखाते, या मुंह दिखाते हैं तो बोलते हैं मेरा नाक कटा दिया। अरे बोलो यार हाउ वंडरफुल, जो होना है हो गया। लोगों के साथ देखिए क्या क्या हो रहा है यार, लोगों के साथ देखिए तो सही क्या क्या हो रहा है। से हाउ वंडरफुल एंड एंजॉय। एम आई राइट और रॉन्ग? सच अ वंडरफुल एंटीवायरस। तो मैं आपको 10 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देता हूं दोस्तों। आपको क्या बोलना है? हर चीज में बोलना है हाउ वंडरफुल। मान लीजिए आज आप जॉब में हैं और आपको जॉब से निकाल दिया गया, क्या बोलेंगे? हाउ वंडरफुल। आज आपने खाना खाने के लिए बैठे और खाने में नमक नहीं है, क्या बोलेंगे? हाउ वंडरफुल। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में है या इंश्योरेंस के फील्ड में है या आप किसी भी सेल्स के फील्ड में, सेल्स बिल्कुल नहीं हुआ, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, आज आपके दोस्त ने आपके मुताबिक आपको समय देके समय पर नहीं आया, क्या बोल रहा है? हाउ वंडरफुल। आज आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, क्या बोल रहा है? हाउ वंडरफुल। क्योंकि दोस्तों नथिंग इज वर्थ लूजिंग योर एंथुसियाज्म। 1 लाख का नुकसान तो पहले ही हो चुका है, और अब मैं आज दिन भर अपसेट रह के आज के उस दिन का भी नुकसान कर दूं जहां पे मैं 10 लाख रुपए कमाने की योजना बना सकता हूं। इट विल बी फूलिश। एम आई राइट? Say how wonderful, how wonderful, how wonderful. I'm reading your comments and I'm loving it. How wonderful, how wonderful, how wonderful, how wonderful. क्या बात है दोस्तों। So thank you so much. दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताने वाला हूं। ऑलराइट, शब्दों का ये सिलसिला थोड़ा सा जारी रहेगा और ये पूरे 27 दिन दोस्तों शब्दों पे, बॉडी लैंग्वेज पे, इन पे बहुत बात होगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा इन्हीं चीजों पे काम करता है। खैर, अब मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं जिसका नाम है स्विच वर्ड्स। ओके, एक तो एंटीवायरस मैंने आपको बता दिया। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकलता है या कल आपके मुंह से कुछ गलत निकला, मैंने कहा कट 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 बोलिए। ऑलराइट, कट 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 बोलना का मतलब क्या है? सो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं स्विच वर्ड्स।
ऑलराइट, स्विच वर्ड्स। अब स्विच वर्ड क्या है? जैसे किसी कमरे में अंधेरा है, स्विच दबाते ही क्या हो गया? लाइट आ गई, रोशनी आ गई। ऑलराइट, मेरे मोबाइल में बहुत सारे फोन नंबर है, एक बटन दबाते ही किसी को फोन लग सकता है। ऑलराइट, एक बटन लगा दबाते ही फोन कट सकता है। मतलब स्विच के बेस पे रिएक्शन एक्शन चेंज हो सकता है। ऐसे ही ये कहा जाता है, कुछ शब्द ऐसे हैं हमारी डिक्शनरी में या हमारे जीवन में जिनका एसोसिएशन हमारे ब्रेन से ऐसा है कि जैसे ही हम उन शब्दों को बोलते हैं कुछ तो बदलाव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको बताया आई एम फाइन, आप बोलते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, हेलो कैसा है, हाउ यू, आई एम फाइन। लेकिन आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, आई एम ग्रेट। जैसे ही आपने बोला आई एम ग्रेट, अलग से स्माइल आई। आई एम ग्रेट बोलते ही चेहरे पे रौनक आई। आई एम ग्रेट बोलते ही बॉडी इरेक्ट हो गई, बॉडी पूरी तरह से ऐसे तन गई। लेकिन आपने बोला आई एम फाइन, बॉडी में कुछ भी एनर्जी नहीं है। am I right? सो ग्रेट इज अ स्विच वर्ड, मतलब एक ऐसा वर्ड है जिसको करते ही चेहरे पे स्माइल आनी ही है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे शब्दों पे रिसर्च किया गया है और उन शब्दों के रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया है कि अगर किसी सिचुएशन में आप कोई पर्टिकुलर शब्द बोले तो आपको जादुई इंपैक्ट मिलेगा। ओके, जैसे कि स्विच वर्ड्स बहुत सारे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ। ओके, आपको बाकी के रिसर्च करना है। प्लस मेरी टीम ने द थिंक रिच जो पेज है learn.askvsr.com/the-think-rich, उसमें नीचे ही नीचे स्विच वर्ड की पूरी लिस्ट दी है आप लोगों के लिए, आप वहां से देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी कोई वस्तु खो गई, राइट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज खो गई, अब आप उसे ढूंढते कैसे? ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, कहां है? ओ माय गॉड, किधर गई, इधर गई, इधर गई, और कहीं है, पूरे घर को आप उठा लेते हैं, राइट। एंड यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड, घर वाले फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप जब तक वो चीज मिल नहीं रही, 1 दिन या 6 महीने या 2 दिन या 2 घंटा या 6 घंटा, तब तक आप अपसेट हैं पूरी तरह से। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब उसे ढूंढ ही रहे हैं तो ठीक है, अपसेट हो लीजिए 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन उसके बाद अगर शांति से ढूंढेंगे तो चांसेस शायद ज्यादा है। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, नो गारंटीज। ऑलराइट, गारंटी नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब ढूंढना ही है तो हैप्पीनेस के साथ ढूंढे। तो यहां पे एक स्विच वर्ड है खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए, रीच। क्या वर्ड है? रीच। ओके, सो आप बोलते जाइए रीच 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 रीच। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आ जाए तो उसके साथ एक और स्विच वर्ड है जिसको बोलते हैं नाउ। रीच नाउ, रीच नाउ, रीच नाउ, रीच नाउ। दोस्तों, इतने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे आए। एक लड़की जिसको मैंने ये बताया, मतलब बहुत सारे लोग सुन रहे थे, अगले दिन मुझे फीडबैक आया, सर आई एम सो हैप्पी, आई वांट टू शेयर, मुझे आपसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी। मैंने कहा बताइए क्या है? बोली सर मेरे को किसी ने घड़ी गिफ्ट की थी, मेरे अंकल ने, और वो घड़ी जिस दिन मुझे गिफ्ट की थी 1-2 दिन मैंने पहनी और उसके बाद से वो खो गई थी। एंड मैंने सारा घर अलग अलग तरीके से ढूंढा लेकिन नहीं मिली, और 6 महीने हो गए थे, हम लोग सब उस घड़ी को भूल गए थे। एंड आज जब मैंने आपसे ये सीखा, सॉरी कल जब मैंने आपसे ये सीखा कि रीच नाउ, रीच नाउ, रीच नाउ, तो मैंने रीच नाउ बोलते बोलते उस घड़ी को ढूंढने की कोशिश की। ऐसे ही घर जाके मैंने कहा खो तो चुकी है। एंड सर, गलती से मेरा हाथ एक पर्स में गया, उसके नीचे उसके अंदर एक और पेपर पड़ा था, उसके अंदर मैंने देखा और अचानक से मेरे हाथ में वो घड़ी आई। दोस्तों, ऐसे एक नहीं हजारों टेस्टिमोनियल्स मुझे आज तक मिले। देखिए, हजारों टेस्टिमोनियल्स मुझे मिले। ऑलराइट, एक वर्ड है स्विच वर्ड। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में तो आप एक वर्ड बोल सकते हो, डिवाइन, 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 डिवाइन। ओके, एक और वर्ड है मास्टर, मास्टर स्विच वर्ड इसे बोलते हैं टुगेदर। आप चाहते हो कि पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू कर दे तो वर्ड है टुगेदर। तो मैं इनको किस तरह से बोलता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं बोलता हूं इसको डिवाइन, 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 together divine, together divine, together divine, together divine, divine reach now, divine reach। जो भी शब्द है उसका और पावर बढ़ाना है तो उसके पहले आप डिवाइन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, डिवाइन रीच नाउ। अगर आपकी हेल्थ बेटर है होनी है तो आप कमांड दे सकते हो डिवाइन हेल्दी नाउ, राइट, डिवाइन हेल्दी नाउ, डिवाइन हेल्दी नाउ, डिवाइन फिट नाउ। ओके, अगर आप में से कितने लोगों को पैसा जल्दी से आसानी से अट्रैक्ट करना है आपकी जिंदगी में? ऑलराइट, तो उसके लिए एक स्विच वर्ड है काउंट।
अब आप पैसे के बारे में चिंता कर रहे हो, ओ शिट पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, लॉस हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट हो गया, ओ माय गॉड आ ही नहीं रहा। बार बार अपनी गरीबी को याद दिला के आप क्या प्रूव करना चाहते हो? बार बार पैसों की कमी के बारे में सोच के आप किसको बताना चाहते हो? कोई आपकी इस चीज से खुश नहीं है, ओके? आप खुद भी खुश नहीं हो, आप बार बार अपने आप को बता रहे हो पैसा कम है, पैसा कम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड, उसकी जगह हैप्पीली जैसे ही ये रियलाइजेशन हो कि पैसा कम है, ऑलराइट, पहले तो कहिए हाउ वंडरफुल, ताकि स्टेट चेंज हो सके। फिर चाहे तो आप पावर एक्शन ले सकते हैं, चाहे तो आप बोल सकते हैं आई एम रिच, एंड उसके साथ साथ बोलना शुरू कर दिए डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। अब लोग कहते हैं सर डिवाइन काउंट नाउ बोलने से क्या पैसा आ जाएगा? दोस्त, शायद नहीं आएगा, लेकिन लेट मी टेल यू, इट डज नॉट मैटर कि काउंट बोलने से तेरे पास 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा या 5 लाख आएगा, इट डजंट मैटर। लेकिन क्या मैटर करता है वो समझ। अगर आपने डिवाइन काउंट नाउ स्विच वर्ड का प्रयोग किया, मैं जानता हूं कि इस समय जब आप इसे सुन रहे हैं आपको लग रहा होगा ओ ये होता है, नहीं होता है। दोस्तों अगेन, करने में, ट्राई करने में कुछ जाता है? नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं मिलेगा ना। मैं ये बता रहा हूं, और हजारों लाखों इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। गूगल में जाइए, स्विच वर्ड टाइप कीजिए और देखिए कि आपको क्या क्या मिलता है। सो डिवाइन काउंट नाउ बोलिए, ऑलराइट। अब इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है कहीं से, या एक्स्ट्रा पैसा आने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कहीं पे आप शायद 10,000 रुपए देने वाले थे किसी चीज का, लेकिन अचानक से आपको एक डिस्काउंट डील मिल गई और वही चीज आपको 9,000 रुपए में मिल गई और 1,000 रुपए बच गए। या फिर आपके पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आपको पैसे के बारे में नया अवेयरनेस, नया थॉट या नया वीडियो कोई दिख सकता है जिससे कि आप फ्यूचर में बहुत पैसा कमा लें। यानी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में पैसा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा जल्दी चाहते हैं, राइट, तो आप कह सकते हो डिवाइन काउंट ऑन डिवाइन ब्रिंग ऑन, ब्रिंग यानी अपॉर्चुनिटी आने के लिए, राइट। डिवाइन ब्रिंग इज द स्विच वर्ड। ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और आपकी कौन सी सिचुएशन है। जैसे मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के समय पे मैं ये कोशिश करता हूं कि कोई तो स्विच वर्ड होगा जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, एंड उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और इसमें 2 स्विच वर्ड तो आप हमेशा यूज कीजिए, वो है कट 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 या कैंसल कैंसल कैंसल। जैसे ही आपके मुंह से निकल गया, मान लीजिए कल मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जैसे ही मैंने मेरे शब्द बोले कैंसर, और कल आपको पूरी तरह से क्लियर पता लगा कि शब्दों का पावर कितना ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही शब्द बोला कानों ने सुना, कानों ने सुनते ही माइंड ने विजुअलाइज किया, माइंड ने विजुअलाइज करते ही वो कैंसर वाली फीलिंग बॉडी के अंदर तुरंत आ जाती है। ऑलराइट, लेकिन एक बेस्ट पार्ट ये है कि बोलते ही वो आपकी जिंदगी में होता नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपकी माइंड से, मुंह से कभी भी कोई गलत चीज निकल गई तो आप तुरंत बोल दें कट कट कट, यानी कि वो कमांड आपने कैंसिल कर दी है, या कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है। ऑलराइट, शेक योर बॉडी एवरीबॉडी, शेक योर बॉडी एंड से यस, कम ऑन एवरीबॉडी। मेक श्योर दैट बीच बीच में आप अपनी बॉडी को इरेक्ट करते रहें और बीच बीच में आप अपने आप को पूरा झकझोरते रहें। एक बार फिर से शेक योर बॉडी एंड से यस। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने क्या बताया? कैंसल कैंसल कैंसल। कई बार आप बोलते बोलते लाइफ में ऐसे बोल देते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या बोलना है उसी समय? कैंसल कैंसल कैंसल। ओके, कभी कभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे ही बोल दिया था मैं इतना अमीर नहीं हूं, जैसे रियलाइजेशन होता है तुरंत क्या बोलना है? कैंसल कैंसल कैंसल, मैं बहुत अमीर हूं। चेंज इट, चेंज इट गाइस। जो आपको चाहिए वो बोलिए। स्विच वर्ड बहुत मैजिकल है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, राइट, एंड आप चाहते हैं कि जल्दी पहुंचे, तो पता है शब्द क्या है? शॉर्टकट 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 शॉर्टकट। आप कहेंगे शॉर्टकट बोलने से क्या मैं सच में जल्दी पहुंच जाऊंगा? मैं कहता हूं शॉर्टकट बोलने से क्या क्या हो सकता है, एक इंसिडेंट से बताता हूं। दोस्तों, एक बार मैं महाबलेश्वर में जा रहा था और महाबलेश्वर में मेरा ट्रेनिंग था। मुझे किसी ने बताया, मुझे ट्रेनिंग का टाइमिंग दिया गया कि 10 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। मुझे किसी ने बताया अरे महाबलेश्वर, पूना से महाबलेश्वर बहुत पास है यार, 2-2.5 घंटा लगता है, एक काम कर तू आराम से ना 8 बजे निकल। ऑलराइट, 8 बजे निकल तो भी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 7 बजे निकला, राइट, क्योंकि मेरा हमेशा का आदत है कि जल्दी निकलना चाहिए। मैंने भी देखा, पहली बार जा रहा था अकेला, मैंने गूगल मैप वगैरह पे देखा 130 किलोमीटर के आसपास है, चलो हो जाएगा 2-2.5 घंटे में। मैं 7 बजे निकला दोस्तों, और उस दिन सिचुएशन ऐसी हुई कि पूरे ब्रह्मांड का ट्रैफिक जैसे कि रोड पे आ गया हो। ओके, 10 बज गए थे और 10 बजे तो मैं था वाई में। ओके, वाई जो कि महाबलेश्वर से करीब 40-45 किलोमीटर पहले है।
एंड आई वाज लाइक शिट, ट्रेनिंग में लेट, क्लाइंट क्या सोचेगा, लोग इंतजार कर रहे होंगे, माइंड में खतरनाक पिक्चरें घूमने लगी। लेकिन दोस्तों 9:30 जब ये सारी पिक्चरें आने लगी माइंड में, मैंने कहा भैया अब क्या एक्सक्यूज है, अब गाड़ी तो चला रहा हूं, अकेला था। मैंने कहा करना क्या है, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। एंड शॉर्टकट शॉर्टकट बोलते 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 मैं गाड़ी चला रहा था दोस्तों। अब मुझे पता था कि 10 बज चुके थे, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। अब क्या होने वाला है, ऑलराइट, यू नो व्हाट हैपेंड, मैं वहां पहुंचा 11 बजे एंड 250 लोगों का ट्रेनिंग था। एंड पता है वो 250 के 250 लोग वहां पहुंचे 2:30 बजे। जब आप शॉर्टकट बोलते हैं तो काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जिस इंसान का आप इंतजार कर रहे हैं या जो इंसान ने आपको समय दिया, या तो ऐसा हो सकता है वो खुद ही कॉल करे, हे आई एम गेटिंग लेट, एंड आप रिलैक्स हो जाएंगे, या फिर आपको हमेशा ग्रीन बत्तियां मिलेगी, या फिर ट्रैफिक जाम है लेकिन आपको कोई ना कोई शॉर्टकट दिख जाएगा। दोस्तों मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट करें। कल आप लोग खुद आके मुझे ये फीडबैक शेयर करें कि क्या हो रहा है, क्या इससे सच में फीडबैक आया। एंड आप लोग फीडबैक कहां शेयर करेंगे, coach.bsr मेरा इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर आप अपने प्रोफाइल पे डालिए और मुझे टैग कीजिए। हम लोग बेस्ट फीडबैक को उठाएंगे एंड उनको कल के प्रोग्राम में रिवॉर्ड देंगे। ऑलराइट दोस्तों, shall we move, shake your body and yes, come on, एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। I want you to clap everybody, I want you to feel excited and मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी देर के लिए सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें। Are you ready? Are you ready? Yes, let's celebrate for 1 minute. I think ये गाना इतना अच्छा नहीं है। I'm going to play another song, guys. I'm going to play another song for each and every one of you. Come on. थोड़ी सी देर के लिए। Shake your body one last time. Shake your body one last time before we move to the next level. Shake your body one last time. Shake your body and say yes. All right, आगे चलते हैं दोस्तों। आपने अभी से पहले देखा कि शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है, और आज आपने बहुत ही प्यारी सी एक टेक्निक सीखी, वो है स्विच वर्ड्स। अगले 27 दिनों में ऐसे आप कम से कम 20 बहुत ही असरदार मेडिटेशन से लेके बहुत सारी टेक्निक सीखने वाले। यानी कि ये वर्कशॉप अपने आप में आपके लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट, मेरे जीवन में मैं इससे ज्यादा बेहतर गिफ्ट किसी और को कुछ दे नहीं सकता। अब दोस्तों आइए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो स्विच वर्ड के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस एंटीवायरस को और इस स्विच वर्ड को आप अपनी जिंदगी में उतारें और इसे ठीक से अपनाएं। ऑलराइट, सो आपको मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक सिखाई है। पहला, एंटीवायरस आपको दिया है। ऑलराइट, अगर आपके हिसाब से गाना नहीं बजा, आप गाने पे एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्या बोलना है, हाउ वंडरफुल। अगर आपको मेरी कोई स्टाइल पसंद नहीं आ रही तो क्या बोलना है, हाउ वंडरफुल। अगर आपको आज खाने में नमक ज्यादा लगा तो क्या बोलना है, हाउ वंडरफुल। दोस्तों इससे आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा हो सकता है एंड बहुत सारी चीजें होगी। एंड साथ में आपने दूसरी बहुत ही मैजिकल टेक्निक सीखी जिसका नाम क्या है, स्विच वर्ड्स। अब दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करूंगा। इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, you will first have to change the roots. अगर आपको फ्रूट्स चेंज करने हैं तो फ्रूट्स पे काम नहीं करना, रूट्स पे काम करना है, जड़ों पे काम करना है। ये मैंने पहले दिन भी बोला था। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल, यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। अगर आप चाहते हो कि आपका घर बड़ा हो जाए, आप चाहते हो कि आपके पास पैसा आ जाए, आप चाहते हो कि आपके लोग आपकी वाहवाही करने लगे, आपकी तारीफ करने लगे, आप चाहते हो कि सब कुछ बदल जाए आपकी लाइफ में, तो आपको बदलना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, एंड यू विल हैव टू चेंज द इनविजिबल। इनविजिबल क्या है? इनविजिबल है आपका माइंड सेट। ऑलराइट, इनविजिबल है आपके थॉट्स, इनविजिबल है आपके विचार। आपको आपके विचार बदलने पड़ेंगे, आपको आपके थॉट्स बदलने पड़ेंगे, आपको आपकी सभी चीजें बदलनी पड़ेगी, लेकिन आपको आप पे काम करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपके आसपास से नेगेटिव लोग हट जाएं। कई लोग मुझे कहते हैं, सर मैं तो बड़ा बदलना चाहता हूं लेकिन मेरे परिवार में नेगेटिव लोग हैं, उनका क्या करूं? आप चाहते हो कि वो नेगेटिव लोग या तो आपकी लाइफ से चले जाएं या फिर उनका कम से कम डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में रहे, तो आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। आपको इतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि कोई चीज आपको
कोई चीज आपको छू ना सके। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में पैसा आए तो आपको पैसों के लिए सोचना पड़ेगा, पैसों के लिए जो जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा, और उसके लिए पैसों का विजडम लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छा पब्लिक स्पीकिंग, अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा जोश, आप चाहते हो कि सब कुछ बदल जाए, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन द रूट्स। एंड दोस्तों, रूट्स क्या है एंड फ्रूट्स क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। द मेन फ्रूट, आप में से हर एक इंसान किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे। मैं आपको कहता हूं, भारत में 3 देवियां हैं, ऑलराइट? सरस्वती, लक्ष्मी एंड दुर्गा। मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया किसके पीछे ज्यादा भाग रही है? लक्ष्मी के पीछे। एम आई राइट? लक्ष्मी के पीछे दिन रात लोग भाग रहे हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, और पैसा और पैसा, हाय पैसा हाय पैसा, जल्दी आए पैसा जल्दी आए पैसा। दिन रात लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि द मेन फ्रूट पीपल चेजिंग इज कैश कैश कैश, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, लक्ष्मी किसके पीछे ज्यादा भाग रही है? ओके, आप लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, रोज सुबह उठ के अरे पैसा मिल जाए, जल्दी पैसा मिल जाए, जल्दी पैसा मिल जाए। आप लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। लक्ष्मी किसके पीछे भाग रही है? ओके, लक्ष्मी उसके पीछे भाग रही है जिसकी बुद्धि बहुत पावरफुल है, जिसकी नॉलेज बहुत पावरफुल है, जिसका एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है, जिसकी स्किल्स बहुत जबरदस्त है, जिसके पास आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजीज है, जिसकी आदतें जबरदस्त है, यानी कि जिसकी सरस्वती जबरदस्त है। एंड दुर्गा यानी शक्ति, शक्ति यानी लोग, पावर, ये उसी के पास ज्यादा आता है जिसके पास सरस्वती पावरफुल है। सो दोस्तों, व्हेन यू वांट टू चेंज द कैश, जब आप चाहते हो कि आपके पास लक्ष्मी ज्यादा आए, यानी कि व्हेन यू वांट द कैश टू हैपन इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा कैश आए, तो आपको किस पे काम करना पड़ेगा? KASSH, यानी कि KASSH यानी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रैटेजीज एंड हैबिट्स। दोस्तों, किस पे काम करना पड़ेगा? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रैटेजीज एंड हैबिट्स। ओके, वापस से बोलूंगा, आपको अगर कैश चाहिए, वापस से बोलिए मेरे साथ, जोश के साथ बोलिए। अगर आप मेरे लाइव सेमिनार में होते तो मैं आपसे बुलवाता ये। बोलिए, कैश चाहिए तो किस पे काम करना पड़ेगा? KASSH। के यानी आपकी नॉलेज, ए यानी आपका एटीट्यूड, एस यानी स्किल्स, एस यानी स्ट्रैटेजी, एच यानी हैबिट। अब प्रॉब्लम क्या है? आदमी अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाता, आदमी अपना एटीट्यूड नहीं बदलता, आदमी अपनी नई स्किल नहीं सीखता, आदमी नई स्ट्रैटेजीज नहीं सीखता, एंड आदमी अपनी आदतों को भी नहीं बदलता। आलस के साथ वो चाहता है पैसा ज्यादा आ जाए, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ वो चाहता है पैसा ज्यादा आ जाए। वो चाहता है कि बिना पर्सनालिटी को डेवलप किए, बिना कम्युनिकेशन स्किल आए, बिना अच्छी अंग्रेजी सीखे, बिना अच्छी राइटिंग स्किल सीखे, बिना अच्छी लीडरशिप स्किल लाए, पैसा ज्यादा आ जाए। वो चाहता है कि बिना कोई भी नई स्ट्रैटेजी कहीं सीखने जाए, उसके पास करोड़ों रुपया आ जाए। वो चाहता है कि बिना एक भी आदत को बदले, अगर उसकी आदत है पिछले 10 सालों से 7 बजे उठने की, और उसकी आदत है कभी मेडिटेशन नहीं करने की, उसकी आदत है कभी किताब नहीं पढ़ने की, बिना एक भी आदत बदले अरबों रुपया आ जाए। दोस्तों, कैसे होगा? मुझे ये बताइए, आम का पेड़ का बीज लगा के क्या नींबू पैदा हो सकता है या एप्पल पैदा हो सकता है? कभी नहीं होगा। अगर आपको सरस्वती पे काम करने के अगर आप सरस्वती पे काम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी कभी आएगी नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई तो लिख दीजिए चैट विंडो में, सर समझ में आ गई। तब तक मैं पानी का एक सिप ले लेता हूं दोस्तों। ऑलराइट, जल्दी से बताइए। ओके, सो कहां पे पहुंचे हम लोग? ऑलराइट, हमें सरस्वती पे काम करना है ताकि लक्ष्मी आए। लक्ष्मी यानी तरक्की, लक्ष्मी यानी पैसा, लक्ष्मी यानी पॉपुलैरिटी, लक्ष्मी यानी बड़ा घर, लक्ष्मी यानी बड़ी कार, लक्ष्मी यानी लग्जरी, लक्ष्मी यानी गोल्ड, लक्ष्मी यानी जो भी आपको चाहिए वो सब लक्ष्मी है। और लक्ष्मी तब आएगी जब सरस्वती, इतना ही है बस, ये ही है सरस्वती, इतना ही पे काम करना है, इसी पे काम करना है। ऑलराइट, सरस्वती पावरफुल होगी तो लक्ष्मी चल के आएगी। और अब आप सोचते रहे लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आती नहीं है। वो लोग ज्यादा लकी हैं, उनके पास ज्यादा आ रही है, वो लोग ज्यादा लकी हैं, वो उसकी किस्मत बहुत तेज है। अरे तेरी भी किस्मत तेज हो जाएगी,
दोस्तों 26-27 साल का था मैं, तब तक कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, अपने ऊपर कभी काम नहीं किया, तो डेफिनेटली कितना रुपया मिलता था? 10-20 हजार रुपया। लेकिन आज जब पिछले 10 सालों से, और हाँ, लक्ष्मी के लिए, सरस्वती के लिए जो काम करना पड़ेगा वो 5-5, 6-6 साल काम करना पड़ेगा। लोग आते हैं मेरे वर्कशॉप में, सर 15 दिन हो गए, मैंने 15 दिन की वर्कशॉप में किया और अभी 2 महीने हो गए सर, अभी तक पैसा नहीं आया। अबे आएगा भी नहीं। उस कला को तूने जो आज सीखा है उसके ऊपर काम तो कर। तुझे अगले 50 साल की पारी खेलनी है, अगले 50 साल की लाइफ बनानी है, उसके लिए 5 साल तो लगा नींव मजबूत करने में। 50 साल बड़ी बिल्डिंग ताजमहल बनाना है और नींव नहीं लगानी, नींव लगाने में जाएगा, अगर ताजमहल बनने में 5 साल लगे तो नींव बनने में भी 6 महीना लगेगा ना यार। लेकिन आदमी के पास पेशेंस नहीं है, बोलता है सर जल्दी बता दो ना कोई ऐसा शॉर्टकट, राइट? जल्दी शॉर्टकट बता दो जिससे फटाफट पैसा आ जाए। कोई इंसान कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है, फटाफट सीईओ बनना चाहता है। कोई इंसान बिजनेस डालता है और तुरंत रातों रात अरबपति बनना चाहता है। एंड कोई इंसान ट्रेनिंग के फील्ड में हमारे कदम रखता है और विद इन 1 ईयर उसको करोड़ों कमाना है, करोड़ों कमाना है। एंड यू नो व्हाट, आपकी इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके कई लोग आ रहे हैं मार्केट में, हे लिसन, 6 महीने में 10 करोड़ कैसे कमाए। एंड अपना पप्पू लाल फंस जाता है और वो कहता है 6 महीने में ट्रेनर बन के 10 करोड़ कैसे कमाए, देख मैंने 20 करोड़ कमा लिया, देख मैंने ये कर लिया, देख मैंने ऐसा कर लिया, मैं तुझे भी 6 महीने के अंदर ऐसी चीजें सिखा दूंगा जिससे तू भी अरबों रुपया कमा लेगा, लेकिन मेरी फीस है 5 लाख रुपए। एंड ये पप्पू लाल रात भर सोचता है और बोलता है ले 5 लाख रुपए यार, ले 5 लाख रुपए। यू नो, आदमी एमबीए के लिए जाता है, 10 लाख रुपए खर्च करके सोचता है एमबीए करते ही मेरी लाइफ हो जाएगी। मैं कहता हूं एमबीए करने कर या मत कर, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच नहीं करेगा तो एमबीए भी तुझे वहां नहीं पहुंचा सकती जहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड वर्क्स। एम आई राइट? एमबीए भी क्या सिखाएगा? भेड़ चाल बनना। ऑलराइट, मैं कहता हूं दोस्तों अंडरस्टैंड करो, वैल्यू समझो, आपके माइंड को, बुद्धि को काम करना है और उसके लिए डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा, डेडिकेशन पैदा करना पड़ेगा, कमिटमेंट पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए जोश लाना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा। ये सभी एटीट्यूड का हिस्सा है, ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइफ स्किल सीखनी पड़ेगी। लाइफ स्किल है सेलिंग स्किल, लाइफ स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल राइटिंग स्किल, सोशल मीडिया स्किल, ये सीखनी पड़ेगी। और उनको सीखते ही कोई टॉप नहीं बन जाओगे आप, आपको टाइम लगेगा। इसी के साथ साथ स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग तरीके से, और स्ट्रैटेजीज एक दिन में नहीं मिलती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। उसी के साथ नई नई किताबें पढ़नी पड़ेगी, नई नई नॉलेज लानी पड़ेगी। मेरी वर्कशॉप क्या, ऐसी हजारों वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं सर वर्कशॉप तो अटेंड कर लूं, लेकिन आपने कहा सर नॉलेज लाने के लिए किताब पढ़नी पड़ती है। सर जैसे ही मैं किताब उठाता हूं ना सर, नींद आने लगती है सर, क्योंकि किताब पढ़ने की क्या नहीं है, KASSH, आदत नहीं है। किताब पढ़ने की क्या नहीं है, आदत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा दोस्त, 2 लोग हैं जो मेरी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मान लीजिए कोई भी 2 लोग नाम ले लेता हूं, मान लीजिए रुपेश अशोलकर एंड हर्षद। ओके, रुपेश एंड हर्षद 2 दोस्त हैं, और आई दोनों के दोनों मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आए और उनको समझ में आ गया कि सब कुछ बदलने के लिए, सब कुछ बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह राठौड़ से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में सीख के आए, किताबें पढ़नी पड़ेगी। दोनों के दोनों मार्केट में गए और उन्होंने कहा आज के बाद नॉलेज लेने की आदत शुरू, अपना एटीट्यूड बदलेंगे और अपनी अलग अलग आदतें डेवलप करेंगे। दोनों गए मार्केट में, दोनों ने किताब खरीदी, मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ। किसने लिखी ये किताब पता है आपको? भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने। दोस्तों अमेजन से अभी ऑर्डर कर दीजिए ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। ऑलराइट, एंड वादा करता हूं इस किताब का अभी थोड़े दिन पहले रिव्यू आया था। एक लड़की है प्रिया, जिसके फादर एक्सपायर हो गए थे और फादर के एक्सपायर होने के बाद डिप्रेस थी, एंड उसने मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ किताब पढ़ी, एंड उसने रिव्यू भेजा कि सर दिस बुक गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर माय फादर्स डिमाइस। ओके दोस्तों, बुक्स कैन गिव यू सो मच। खैर, दोनों ने गए और मास्टर योर थॉट्स मास्टर, अच्छा ये हिंदी में भी अवेलेबल है, बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। वैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो अगर आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहते हैं तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, दोनों गए, किताब लेके आए, दोनों ने मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। तो रुपेश गया, मैं दूसरे का नाम भूल गया रुपेश ने किताब खोली एंड पढ़ने लगा। रुपेश ने पहला पन्ना पढ़ा
आंखों ने कहा सो जा। रुपेश ने कहा नहीं, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। रुपेश ने दूसरा पन्ना पढ़ा। माइंड ने, आंखों ने, बॉडी ने, सब ने कहा रुपेश सो जा। और राइट, रुपेश ने कहा नहीं नहीं, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। लेकिन रुपेश ने तीसरा पन्ना जब तक पढ़ा, रुपेश गिव अप कर गया। रुपेश अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने हार गया। रुपेश का कॉन्शियस माइंड कह रहा था पढ़ ले, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जिसने पूरी बॉडी को, पूरे जहन को गवर्न कर रखा, उसने कहा सो जा सो जा। रुपेश ने 3 पन्ने पढ़े, रुपेश सो गया। लेकिन अब मैं भूल गया उस बंदे का नाम, तो दूसरा बंदा मान लीजिए करण। करण सीख के आया इस वर्कशॉप में कि यार लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती लानी पड़ेगी, सरस्वती लाने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, सरस्वती लाने के लिए नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, स्किल्स पे, स्ट्रैटेजी पे, हैबिट्स पे, और ये सभी चीजों पे काम करने के लिए किताब बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ किताब लेके सॉरी गाइस, मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ किताब लेके रुपेश करण बैठा। करण ने पहला, दूसरा, तीसरा पन्ना पढ़ा, नींद आने लगी, उसकी बॉडी ने कहा सो जा। करण ने कहा नहीं, माइंड को बोला करण ने चुप, आज के बाद बीच में मत बोल, मैं पढ़ रहा हूं ना अभी। करण का सबकॉन्शियस माइंड डर गया, साला करण में इतना गुस्सा मैंने देखा नहीं कभी। करण का कॉन्शियस माइंड कह रहा था पढ़, सबकॉन्शियस बोला सो जा। करण ने अपने सबकॉन्शियस बोला चुप हो जा, चुप। करण ने पढ़ना शुरू किया, 25-30 पेजेस पढ़े। 25-30 पेजेस जैसे तैसे करण ने पढ़े। करण का सबकॉन्शियस माइंड फिर से बोला सो जा। करण ने कहा चुप। करण उठा, बिस्तर से उठा और चलने लगा, चलते चलते पढ़ने लगा। करण ने अब चलते चलते पढ़ने के कारण उसकी नींद थोड़ी गायब हुई और अब करण ने 45-50 पेजेस पढ़ लिए। जब करण ने 45-50 पेजेस पढ़ लिए, रात को 12:30 बजने लगे। करण के सबकॉन्शियस माइंड ने फिर कहा करण सो जा, करण सो जा। करण ने फिर से अपने माइंड को कहा चुप हो जा, चुप हो जा। करण वापस से गया, किचन के अंदर गया, उसने अपने लिए चाय बनाई और चाय बना के उसने चाय पी, अपनी नींद भगाई। फिर से आधा घंटा पढ़ा, फिर 10 पेजेस पढ़े। करण को फिर से नींद आने लगी। करण के सबकॉन्शियस माइंड ने कहा सो जा, करण के कॉन्शियस माइंड ने कहा चुप हो जा। करण बाथरूम में गया, उसने अपना मुंह धोया और उसने फिर से पढ़ना शुरू किया। और जब करण रात को सोया तब करण 75 पेजेस पढ़ चुका था। अगले दिन सुबह करण एंड राशिद नाम है या कोई भी, रशीद, जो भी नाम था, ऋषभ, आई डोंट नो, दोनों बंदे जब अगले दिन सुबह उठे, पहले वाले का दिमाग सिर्फ 3 पेज ऊपर गया, लेकिन करण का दिमाग 75 पेजेस डेवलप हो चुका था। अब दूसरे दिन इस बंदे ने किताब उठाई नहीं, लेकिन दूसरे दिन करण का दिमाग 150 पेजेस ऊपर। तीसरे दिन इसने किताब पढ़ने का कभी दिमाग में भी ख्याल नहीं लाया और इसने ये सोच लिया वर्कशॉप में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन करण का दिमाग 250 पन्ने ऊपर। और जब 1 साल बाद की बात आई तो ये बंदा तो इधर ही रहा, लेकिन करण 20 किताबें ऊपर। एंड दोस्तों, 3 साल बाद करण, दोनों के दोनों 10,000 कमा रहे थे। 3 साल बाद करण कमाने लगता है 3 लाख रुपए महीना और ये बंदा 10,000 से पहुंचता है 25,000 रुपए महीना। Do you know what is the difference? Difference is between cash and KASSH. पैसा चाहिए, सरस्वती चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती यानी नॉलेज, एटीट्यूड, स्ट्रैटेजी, स्किल्स एंड हैबिट्स। अब यहां पे आदत के लिए थोड़ी सी चीज बोलूंगा दोस्तों। पता है आदत कैसी चीज है? आप मुझे बताइए, सफल बनने के लिए कैसी कैसी आदतें डालनी पड़ेगी? ओके, कौन कौन सी आदतें जरूरी है? ओके, सफल बनने के लिए कौन कौन सी आदतें जरूरी है? आप कहेंगे सर सफल बनने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। थोड़ी देर पहले मैंने ये सब चीजें बोली, राइट? सफल होने के लिए सब चीजें जरूरी है। अब लेट मी टेल यू, सफल बनने के लिए जितनी भी आदतें जरूरी है वो जानबूझ के आपको डालनी पड़ेगी। एंड आपको पता है, जितनी भी आदतें सफल बनने के लिए नहीं चाहिए, जैसे आलस नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, छोटी सोच नहीं चाहिए, इनको जबरदस्ती इनको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डाली तो बाय डिफॉल्ट आदतें पड़ जाएगी
नेगेटिव वाली। अगर जानबूझ के सुबह जल्दी नहीं उठे तो अनजाने में लेट उठोगे ही उठोगे। अगर जानबूझ के किताब नहीं पढ़ी तो अनजाने में जल्दी सो जाओगे। अगर जानबूझ के आपने टीवी को बंद करके मेरे जैसे इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसे प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया जानबूझ के, तो अनजाने में आईपीएल आपका टाइम खा जाएगा, टीवी आपका टाइम खा जाएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपका टाइम खा जाएगा, सास भी कभी बहू थी, छाछ भी कभी दही थी, बड़े अच्छे लगते हैं, या फिर कोई बहुत ही घटिया सी मूवी आपका टाइम खा जाएगी, या और कुछ नहीं तो क्राइम पेट्रोल तो बनाया ही है भगवान ने, am I right? या फिर और कुछ नहीं तो अर्नब गोस्वामी तो आपके लिए हमेशा तैयार है। ऑलराइट, न्यूज चैनल वाले आपको बोलेंगे ढान टनान, देखिए इस चेहरे को गौर से, ये वही चेहरा है जो कि इस तरह की चीजें हो जाएगी। जानबूझ के आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपका समय कहां लगाना है, तो अनजाने में आपका समय वहां लगने ही वाला है जहां पे आप लगाना नहीं चाहते। एम आई राइट और रॉन्ग? ऑलराइट, जानबूझ के आपको लगाना चाहिए। सो दोस्तों, जानबूझ के वो आदतें डालिए जो आपको सफलता दे सकती है, नहीं तो अनजाने में आप वो सारी आदतें डाल लेंगे जो कि आपको सफलता से दूर ले जाती है। आपको जानबूझ के गोल सेट करना सीखना पड़ेगा, जानबूझ के आपको टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, जानबूझ के आपको अपने आप को एक्टिव बनाना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में इनएक्टिव हो जाएंगे, अनजाने में आप कई चीजें नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही मैजिकल है। आप में से कितने लोगों को समझ में आई? कम ऑन, जस्ट टेल मी। अगर आपको समझ में आई तो एक बार शेक योर बॉडी, एवरीबॉडी शेक योर बॉडी एंड से यस। एक बार फिर से अपने घर के मेंबर अगर आपके आसपास है तो उनको एक बार हाई फाइव दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी को हाई फाइव दे दूं। हाई फाइव नहीं तो मुझे दे दीजिए हाई फाइव। कौन? गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ अप्लॉज। यू रॉक एवरीबॉडी, यू रॉक। बीच बीच में अपने आप को इनपुट देते रहिए। आई रॉक, आई रॉक। ओके, सो हाउ यू फाइंडिंग दिस सेशन? दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि आज के सेशन में मैं जो अनाउंसमेंट करने वाला हूं, that is going to really make you feel excited. Okay, so how many of you really want to feel excited? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो एक्साइटमेंट आपकी जिंदगी में अभी इसी क्षण आ जाए? वैसे 11,000 से ज्यादा लोग कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है। दोस्तों, कई लोग, जब मैं ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लॉन्च कर रहा था, लोगों ने मुझे कहा, अरे 1 महीने की वर्कशॉप, 1 महीने की वर्कशॉप, पागल हो गया क्या? पहले दिन लोग 10,000 आएंगे, दूसरे दिन 5,000 आएंगे, और लास्ट में आते आते शायद बिल्कुल कम रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज को प्रूव कर दिया रॉन्ग। पहले दिन 10,000, दूसरे दिन 10,500, तीसरे दिन आज 11,000, एंड टोटल ओवरऑल पहले दिन 50,000 से ज्यादा, दूसरे दिन 55,000 से ज्यादा, और आई एम श्योर आज 60,000 से ज्यादा लोग आएंगे और जाएंगे इस वर्कशॉप में। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वर्क ऑन योर रूट्स टू चेंज द फ्रूट्स। रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इस दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आप बता सकते हैं कौन सी है? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रेटजी एंड हैबिट्स। इसमें से स्किल वाले अगर पार्ट की बात करें तो मुझे बताइए नंबर 1 स्किल कौन सी है जो कि हर एक क्षेत्र में आपको चाहिए ही चाहिए? इसके बिना किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते। कौन सी है नंबर 1 स्किल? ओके, स्किल की बात कर रहा हूं। ओके, सॉफ्ट स्किल की बात कर रहा हूं। स्किल, बहुत सारी स्किल्स हो सकती है। आप बताइए मुझे, व्हाट इज द नंबर 1 स्किल? बताइए बताइए, व्हाट इज द नंबर 1 स्किल? गुड। सो नंबर 1 स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, यू नो व्हाट? 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में से 17 घंटे आप जागते हो, और वो जो 17 घंटे आप जो जागते हो, उन 17 के 17 घंटे आप एक स्किल का इस्तेमाल करते हो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। या तो आप सुनते हो, या आप सोचते हो, या आप कुछ बोलते हो, या ऑब्जर्व करते हो अपनी आंखों से, या आप अपने हाव भाव से किसी को कुछ बोलते हो, या हाव भाव से कोई आपको कुछ समझाता है। ये सारी चीजें, या फिर आप लिखते हो, या फिर आप पढ़ते हो, ये सभी चीजें कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो फुल डे आप हर रोज 17 घंटे एक स्किल का इस्तेमाल करते हो, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप में से सभी लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए तो हाउ वुड यू फील? टेल मी, हाउ वुड यू फील?
अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो जाए तो आप में से हर एक आदमी जबरदस्त फील करेगा। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर ये कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करें? तो इस कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत सारी चीजें हैं। नेटवर्किंग स्किल है, सेलिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, सोशल मीडिया स्किल है, लिसनिंग स्किल है, ये सारी स्किल्स है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं सर इन सबको इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज क्या इंप्रूव करें? तो मैं आपको बोलूंगा कम्युनिकेशन स्किल का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, राइट? लोगों को प्रॉब्लम है लोगों के सामने बात करने का। पीपल हैव द प्रॉब्लम विद पीपल। लोगों को प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग का। ये कहते हैं कि नंबर वन फियर इन दिस वर्ल्ड इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सबसे बड़ा फियर लोगों के माइंड में जो है ना, वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सबसे बड़ा फियर। लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन पब्लिक के सामने बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को डर लगता है ओह लोग क्या कहेंगे, कुछ दो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। दोस्तों कुछ तो लोग कहेंगे। सबसे बड़ा फियर क्या है? पब्लिक स्पीकिंग का। और मैं आपको कहता हूं अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल को जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल को इंप्रूव कर लीजिए, वो है पब्लिक स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग वो स्किल है जिससे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होता है। अभी मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, 11,000 लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव कंटिन्यूअसली, और टोटल ओवरऑल इस 1-1.5 घंटे में 50-60 हजार लोग मुझे सुनेंगे, ऑलराइट, लाइव। या एंड अगर इन 60,000 लोगों को मैंने 1 घंटा बांध लिया तो आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, ऑलराइट। एंड इसी स्किल ने पर डे आज मुझे 3 से 4 लाख रुपए मिलता है। अगर आप आप अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए 1 दिन के लिए बुलाएंगे, आपको कम से कम 3 लाख रुपए, तो डिस्काउंटेड रेट है, ऑलराइट, आपको 3 से 4 लाख रुपए एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा मेरे अकाउंट में। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है बात करने की कला के कारण। लेकिन इसके पहले, आज से 10 साल पहले 25,000 रुपए मिलता था महीने का, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग पावरफुल नहीं थी, ऑलराइट। आज जब मैं कई बार वेबिनार करता हूं अपने, और कई सारे कोर्सेज हम सेल करते हैं, उन कोर्सेज में जब मैं सेल करता हूं, एक एक वेबिनार में कई बार 5-5 लाख रुपए, एक एक दिन में 5-5, 8-8 लाख रुपए मैंने अपनी अकाउंट में डाले हुए हैं। ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का। लेकिन दोस्तों यस, 6-7 साल का समय लगा, हार्ड कोर्स, 6-7 साल भी क्या, 2007 से पब्लिक स्पीकिंग सीखा, 2010 में ट्रेनर बना, और आज ये दिन देखने को 2020 में मिले, ऑलराइट। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है अगर आप एक स्टूडेंट है तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो इंटरव्यू के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि मैं तो हाउसवाइफ हूं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग क्या जरूरत है? अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप अपने एरिया की लीडर बन सकती है, आप अपनी सोसाइटी की चेयरमैन बन सकती है, आप अपने बच्चों को बहुत आगे के लेवल पे ले जा सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग आपको अटेंड करनी है, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हुए तो आपके बच्चे को हमेशा जीत मिलेगी। अगर आप एक सीईओ हैं तो कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। अगर आप एक किसी भी कंपनी में किसी भी पोजीशन पे हैं और आपको तेजी से प्रमोशन चाहिए तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे रहे और कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग आपका अच्छा नहीं रहा, तो काम आप करेंगे, प्रेजेंटेशन कोई और देगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी टीम को ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन आपको चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आपको बहुत तगड़ी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम को नए लेवल पे ले जा सकें, या सेल्स कर सकें, कस्टमर मीटिंग कर सकें, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वीडियोस, आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया, कुछ भी करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो का जमाना है। जैसे इमेजिन कीजिए ये पूरी वर्कशॉप सिर्फ ऑडियो से हो रही होती, या इस वर्कशॉप में जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ आपको लिख के देता, आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन वीडियो है, एंगेजमेंट है, राइट। पब्लिक स्पीकिंग बहुत पावरफुल कला है, किसी भी फील्ड में आपको टॉप पे ले जा सकती है। आप में से कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग को सीखना चाहेंगे? कम ऑन से यस, से यस। आप में से कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग को सीखना चाहेंगे? और अगर पब्लिक स्पीकिंग को सीखने का मौका आपको मिले, कितनी प्राइस आपको देना पड़ेगा उसके लिए? आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग कितना महंगा कोर्स है? शिव खेड़ा साहब 2 दिन का पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप करते हैं, उसका चार्ज है 1,08,000 प्लस जीएसटी, यानी 1,20,000 रुपए। भूपेंद्र सिंह राठौड़ 2 दिन का पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप करता है, 35,000 प्लस जीएसटी उसका चार्ज है, 35,000 प्लस जीएसटी। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग बहुत महंगा कोर्स है, लेकिन द ग्रेटेस्ट अनाउंसमेंट फॉर यू इज, 10-15 दिन पहले मेरी बात हो रही थी
प्रोफेसर IV त्रिवेदी से। प्रोफेसर IV त्रिवेदी GGTU यानी कि ग्राम गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, गुरु, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द फर्स्ट नेम, गुरु गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी। प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी एंड प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा, भूपेंद्र, आपकी इस वर्कशॉप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए मैं अपने सभी 1 लाख 1.5 लाख यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैसेज भेज रहा हूं एंड मैं उनसे पर्सनली अपील कर रहा हूं कि वो सब ज्वाइन करें। और उन्होंने ये किया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इसके इश्तिहार निकलवाए, सब कुछ किए। लेकिन जब हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा, भूपेंद्र, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ साथ ना हमारे बच्चों को थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के बारे में बताएं, क्योंकि ये बच्चे डरते बहुत हैं, इनमें प्रतिभा बहुत है लेकिन ये इंटरव्यू नहीं देते, बोलते नहीं है, डरते बहुत हैं। क्या आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं? तो मेरे मुंह से एक चीज निकल गया, सर आप मेरे से काफी बड़े हैं, आप मेरे से काफी सीनियर हैं, बिना मुझे जाने आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वर्कशॉप को 1 लाख लोगों तक ले जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वर्कशॉप मैं करूंगा। और जब मेरी यह बात चल रही थी तो अचानक से उनकी तरफ से ये थॉट आया कि अगर आप ये वर्कशॉप करें और हमारे बच्चे उसमें बैठे, उसके साथ पूरे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान बैठना चाहे तो वो भी हमें मंजूर है। तो मैंने कहा, सर तथास्तु, फिर तो जल्दी से जल्दी करेंगे। सो दोस्तों, आप सभी के लिए पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप 11 तारीख, 12 तारीख, 17, 18, 19 और 20 तारीख को रात को ये वर्कशॉप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच खत्म होने के तुरंत बाद, यानी शाम को 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक 1.5 घंटे का 6 सेशन आप लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर होंगे, और जरूरत पड़ी तो 6 की जगह 12 होंगे। ऑलराइट, एंड आप कहेंगे, सर इसका चार्जेस क्या रहेगा? तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, चार्जेस मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको क्या देना है इस वर्कशॉप के लिए मैंने आपको बता दिया। इसका प्राइस है 35,000 रुपए। आपको इसके लिए जो दिल से देना हो, ऑलराइट, जो भी दिल से देना हो, that you can give, alright, that you can give, that you can pay। और अगर आप में से किसी को लगता है नहीं मैं तो बिल्कुल पे नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूं, कोई बात नहीं, you can join it without payment also, alright। दोस्तों, it's a big thing, am I right or wrong? अगर आप सच में नहीं पे कर सकते, इट्स ऑल राइट, मेरी तरफ से ये मैं IV त्रिवेदी साहब को बोल चुका हूं, सर मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला तो भी मैं ये करूंगा, और अगर खुशी से कोई देना चाहेगा तो भी मैं इसे करूंगा। दोस्तों, इस वर्कशॉप के लिए आज ही आप लोग रजिस्टर कर लें, एंड डोंट वरी, कोई कंपल्शन नहीं है कि कितना आप पे करेंगे। आप जो पे करें वो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने कम किया या आपने ज्यादा पे किया। लेकिन दोस्तों, इसको कहां से आपको रजिस्टर करना है वो आप जरूर देख लीजिए। इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर यू, ओके। इसको रजिस्टर करने के लिए फिर से आपको ले जाऊंगा ये लिंक, learn.askbsr.com/thethinkrich। इस लिंक पे आपको जाना है। ये लिंक जब आपका ओपन होगा, इस लिंक पे नीचे 6 डेज पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप, एंड उसके ऊपर जाके आपको रजिस्टर करना है। दोस्तों, उसके ऊपर जाके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सिंपल, अपकमिंग वर्कशॉप 6 डेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप 11, 12, 17, 18, 19, 20 तारीख को रात को 9 से 10:30 बजे तक। मेरी तरफ से मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, चार्ज करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसके लिए, और ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसे मैं कर रहा हूं, मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया है, अगर आप इन दोनों वर्कशॉप के लिए दिल से कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कंट्रीब्यूशन का लिंक आपको यहां दिया गया है दोस्तों, ऑलराइट, इसी पेज पे। सो रजिस्टर फॉर पब्लिक स्पीकिंग। इसी के साथ मेरे और भी कई प्रोग्राम है, ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी, किक स्टार्ट मिलियनेयर, ये अलग अलग डेट को है, इनका डेट टाइम देख के आप रजिस्टर कर सकते हैं। सभी प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आर यू लाइकिंग इट गाइस? आर यू हैप्पी विद दिस अनाउंसमेंट? ये मेगा अनाउंसमेंट है दोस्तों। 1 लाख रुपए से ज्यादा की पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप मैं आप लोगों को फ्री दे रहा हूं, एंड ये IV त्रिवेदी साहब एंड गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने मुझे जब रिक्वेस्ट किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप दिल से देना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये आपकी स्किल को नया आयाम देगा। आप किसी भी फील्ड में रहने दो, ये पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए बहुत 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 पावरफुल होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? कम ऑन, एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं तो थोड़ी सी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ सेलिब्रेट करें, और फिर हम लोग आज के विनर्स के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। ऑलराइट, आई वांट
बारी थोड़ा सा सेलिब्रेट। ये डीजे सॉन्ग है, so don't mind. Years won't pass, but our hearts will stay young. Still the kids I थिंक कल से मुझे थोड़ा सा बेटर म्यूजिक आप लोगों के लिए लाना पड़ेगा। पता नहीं आज गलती से मुझे ये जब शुरुआत हुआ गाना तो बड़ा एनर्जेटिक था, लास्ट में ये डल क्यों हो गया आई डोंट नो, बट खैर हमें तो एंटीवायरस मिल चुका है। क्या है? हाउ वंडरफुल दोस्तों। अपने आप को शेक योर बॉडी एंड से यस। हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर रॉकिंग? हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर रॉकिंग? आप में से कितने लोग हाँ इस चीज से बहुत खुश है? दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज का आज रजिस्टर करवाइए, आज का आज रजिस्टर कीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप होगा अनलिस्टेड, आपको पब्लिक लिंक नहीं मिलेगा उसका, एंड इसीलिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जो रजिस्टर करेगा उसी को उसका ईमेल जाएगा, रजिस्टर करेगा उसी को लिंक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और आप अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी रिश्तेदारों को, सभी को रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप तक ये वर्कशॉप पहुंचाइए। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आप तक पहुंच रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पहुंचने के लिए मैंने पैसा खर्च किया, मेरे वॉलंटियर्स ने काम किया, लेकिन दोस्तों ये पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप 1,08,000 से ज्यादा लोग अटेंड करने चाहिए, और जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। अब देखिए, देने के लिए, देने से आपके भंडार हमेशा भरेंगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल। तब जब आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे एंड उनको भी आप इसमें शामिल करेंगे। इट इज ओपन टू ऑल मेरी तरफ से। इट्स अ वेरी बिग थिंग विच आई एम डूइंग गाइस, एंड थैंक यू टू माई टीचर्स जिन्होंने मुझे सिखाया है। जब पूरी शिद्दत से आप पूरी दुनिया को देते हो, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है, एंड आई नो एवरीथिंग विल हैपन in the best of the best ways. Okay, great guys, so now is the time. आई नो आप वेट कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी दोस्तों। आज का फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और जाने से पहले मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा आज के लकी विनर्स के नाम। ऑलराइट, कल बहुत सारे फीडबैक्स आए, और उन बहुत सारे फीडबैक्स में हमें कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें शेयर की, एंड उन अच्छी अच्छी चीजें से हमने 3 लकी विनर्स निकाले हैं। दोस्तों ये तीनों लकी विनर रैंडम है, इनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। इनमें से कई लोग हमसे पहली बार मिल रहे हैं, इनमें से कई लोगों का मैसेज भी मुझे पहली बार आया होगा, एंड आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पे अटेंशन, एंड आप भी इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके ये लकी विनर का प्राइज जरूर जीत सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई माय इंटरनेट इज वेरी स्लो टुडे, लेकिन इट इज गोइंग टू कम अप, सो लेट मी ओपन दैट गाइस, लेट मी ओपन दैट। क्या हो गया दोस्त? हाँ, यस इट इज राइट देयर। Okay, so are you ready? Lucky winners. Lucky winners बहुत ही ये क्षण वो होता है जहां सब लोग, मुझे ये बताइए कितने लोगों को लगता है कि उन्हें ये प्राइज मिलेगा? How many of you think that you will get this prize? कई लोग सोच रहे हैं मैं लकी नहीं हूं सर, इतने सालों में मैंने लकी ड्रॉ के बहुत सारे टिकट खरीदे, लेकिन मुझे कभी कोई टिकट नहीं मिला और कभी मुझे नहीं खुला, सर मेरा तो खुल ही नहीं सकता। कई लोग ऐसा मान के बैठे हैं। दोस्तों आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में हैं, आज के बाद मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि कल जो वेबिनार होगा, कल जो सेमिनार होगा, उसमें मैं आपको ले जाने वाला हूं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से, जहां पे कि आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं। कल मैं पूरा का पूरा थीम ही है मिरेकल हैपेंस, चमत्कार होते हैं। सो दोस्तों हो सकता है आज आपको प्राइज ना मिले, बट होप मत कीजिए। जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होगा, जिसका सोच बहुत पावरफुल होगा, उसे लाखों की भीड़ में भी ये प्राइज मिल जाएगा, जैसे कि इन लोगों को मिल रहा है। आपको भी ये प्राइज रोज मिल सकते हैं। कैसे मिलेगा? आपको सिंपल है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मेरा आईडी है coach.bsr, एंड आपको फीडबैक शेयर करना है। जैसा भी आपको वर्कशॉप में लगा, उस फीडबैक को शेयर करते समय 2 हैशटैग्स आपको इस्तेमाल करनी है, थिंक रिच इंडिया, एंड दूसरा है अब बड़ा सोचेगा इंडिया। ओके, इंडिया बड़ा सोचेगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया अब आईपीएल को ना बोल के मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पे आ गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हु आर द विनर्स। लेकिन उससे पहले जानते हैं विनर्स को मिलने क्या वाला है। जो भी विनर्स हैं उनको मिलने वाला है मेरा एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम, जिसमें 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, एंड जिसका 65,000 से ज्यादा का वैल्यू है।
ये प्रोग्राम है ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी प्रोग्राम। डिसीजंस कैसे लें, गोल्स कैसे सेट करें, टाइम कैसे मैनेज करें, एंड उसके अलावा डाइनिंग टेबल पे खाना कैसे खाएं, मैनर्स क्या होते हैं, एटिकेट क्या होते हैं, ईमेल राइटिंग स्किल क्या होती है, एट द सेम टाइम कैसे अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को ठीक करें, कैसे किसी से मिलें तो इंट्रोडक्शन करें, और कैसे हम कोई भी चीज का संचालन करें। बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम में है, बहुत ही पावरफुल पैकेज है। एंड इसका एक फ्री वेबिनार भी है 8 तारीख को सुबह 11 बजे, संडे को, अगले संडे को सुबह 11 बजे आप में से कई लोग अटेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार पैकेज है और ये आज के लकी विनर्स को मिलता है। डू यू वांट टू नो हु आर द लकी विनर्स? अगर यस दोस्तों, तो लकी विनर्स के आने से पहले थोड़ा सा चैट पे एक्साइटमेंट बनाइए एंड लिख दीजिए आई एम गोइंग टू बी अ विनर। कम ऑन, अपने लिए लिख दीजिए आई एम गोइंग टू बी अ विनर। कम ऑन, जल्दी से जल्दी लिखना शुरू कीजिए एंड लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सी द विनर्स। आज के 3 लकी विनर्स हैं दोस्तों। नंबर 1 पारस झा। पारस झा नंबर 1, जिसकी इंस्टाग्राम आईडी है @पारस 9788। दूसरा है अमय चौहान, इंस्टाग्राम आईडी है अमय.chavan CHAVHAN। एंड थर्ड विनर है ऋषभ Jain, RJ Official 2001. Guys, all these 3 people really win the prize of the contest, and they also get breakthrough personality का पूरा कोर्स का पैकेज. This is going to be mind blowing दोस्तों. This is going to be mind blowing. Congratulations पारस झा, congratulations अमय चौहान, congratulations ऋषभ जैन। आप तीनों का दिन मंगलमय हो और आपको ऐसे ही बहुत सारे प्राइजेस अपनी जिंदगी में मिलते रहे। एंड दोस्तों डोंट वरी, आप सभी को सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को मैंने ऑलरेडी दे दिया है गेटिंग अहेड स्टेइंग अहेड। इसका लिंक है learn.askbsr.com/thatthinkrich पेज के अंदर। आपको लर्न गेटिंग अहेड स्टेइंग अहेड को कैसे ज्वाइन करना है वो आपके पास ऑलरेडी है। दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बुक एंड सभी चीजें मिल सके। एंड इस पेज को रोज देखिए क्योंकि हर अपडेट इसी पेज पे आएगा। दैट्स वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स। So दोस्तों, this is incredible. This is incredible. I'm done with today's workshop. It is 8:59 and 9 o'clock हम लोग इस वर्कशॉप को खत्म करते हैं दोस्तों। एंड इसीलिए आज का दिन कैसा लगा आपको, आप शेयर कर सकते हैं। आज बहुत सारी चीजों की हमने बात की। आइए एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की कि जो भी हम इंसान दिल से देगा उसको आराम से मिलता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मिलता जाएगा। हमने देखा कि हम जाने अनजाने में कई बार अपने आप को नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव चीजें बोल देते हैं, उनसे हमें छुटकारा पाना है। हमने शुरुआत की 10-12 अफर्मेशंस की और मैंने आपको बोला कि इनको अपने रूम में लगा लीजिए और रोज इनको दिन में 3-4 बार बोलिए। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, पूरा जोश के साथ बोलिए। मैंने उसके साथ आपको बताया एंटी वायरस। आज के बाद जिंदगी में कोई भी बुरा हुआ, जिसको प्राइज नहीं मिला ना, वो आसानी से बोल दे हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। प्राइज नहीं मिला, प्राइज पहले ही आपका नहीं था, नहीं मिला तो दुखी होने की कौन सी बात है। कीप योर स्टेट हाई, ऑलराइट। हमने देखा बॉडी लैंग्वेज एंड आपकी एनर्जी को अप रखिए। उसके बाद हमने दोस्तों अगली चीज सीखी, क्या सीखी? स्विच वर्ड्स। एंड दोस्तों हो सकता है स्विच वर्ड पे आप में से कईयों को विश्वास नहीं हो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उसमें हर्ज क्या है, उनको अप्लाई कीजिए। रिजल्ट मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हाउ वंडरफुल तो है ही। ऑलराइट दोस्तों, क्योंकि ये लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन रीच नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। रास्ते में आपको काफी सारी चीजें आपको मिलेगी। ऐसे हजारों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हो तो उनके लिए आपको एक बहुत हैंडी टेक्निक मैंने दे दी है, स्विच वर्ड। इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। एंड स्विच वर्ड के बाद हमने देखा इफ यू वांट टू चेंज द रूट्स यू विल हैव टू चेंज द फ्रूट्स। यानी कि सिंपल, सॉरी, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल हैव टू चेंज द रूट्स। यानी कि अगर आपको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन KASSH, यानी कि नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रेटजीज एंड हैबिट्स। दोस्तों इन 5 चीजों पे आप काम करेंगे, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं राइट हो रहा हूं? क्योंकि सरस्वती के ऊपर काम करने से ही लक्ष्मी मिलेगी। जब सरस्वती पावरफुल होगी, अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे, दुर्गा आपके पास आएगी एंड अपने आप लक्ष्मी खिंची हुई चली आएगी। दोस्तों सिंपल है, उल्टा मत कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पैसा अपने आप आएगा। भगवान के मंदिर जाके बैठ गए, ओ भगवान प्लीज कुछ तो कर दे, मेरा करोड़ों रुपया दे दे, उसके जैसा लक मेरा बना दे। अरे भगवान तेरे लिए एक उंगली भी नहीं हिलाएगा, एक उंगली भी नहीं हिलाएगा, क्योंकि भगवान ने बने बनाए नियम दिए हैं। जिसके पास जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, एज सिंपल एज दैट। जिसको करोड़ों उसी को मिले
मिलेगा जो करोड़ों हैंडल करने का विजडम लाएगा। इज दैट करेक्ट? सो हमने ये बहुत अच्छी चीज सीखी और मैंने आज आपको दिया है सुपर मेगा गिफ्ट दोस्तों। आप में से हर एक आदमी मेरा पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप 11, 12, 17, 18, 19 और 20 तारीख को रात को 9 से लेके 10:30 बजे तक लाइव मेरे साथ सीख सकता है। आई गारंटी आप में से हर एक आदमी इतना जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बन जाएगा अगर आपने ये 6 चीजें 6 दिन मेरा देखा और जैसा मैंने कहा वैसा प्रैक्टिस किया तो। एंड जैसा कि मैंने कहा, मेरी तरफ से इस पे कोई प्राइस टैग नहीं है क्योंकि ये प्राइस लेस वर्कशॉप है, यानी कि ये इतनी प्यारी वर्कशॉप है। इसका जितना भी, मुझे तो ये वर्कशॉप सीखने के बाद मैंने 7,500 रुपए पे किया था 2007 के अंदर, और मुझे हर रोज हर साल अभी 7.5 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 10,000 गुना रिटर्न, 10,000 गुना रिटर्न मुझे मिल रहा है दोस्तों। आपको भी अनगिनत रिटर्न मिलेगा। तो जो भी आप इसके लिए डोनेट दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहें वो आप कंट्रीब्यूट कीजिए। ऑलराइट, आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, जो आपको करना हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ओरिजिनल प्राइस इस वर्कशॉप का बहुत हाई है। 6 दिन पे मैं रुकूंगा नहीं, अगर मुझे जरूरत लगी और आपको जरूरत लगी तो हम अगले 5-6 दिन और इससे करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दूं, क्योंकि when I support the world selflessly, the whole universe will support me endlessly. As simple as that दोस्तों। जब मैं आपको सेल्फलेसली सपोर्ट करूंगा, पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करेगा। एंड दोस्तों, लास्ट में हमने लकी विनर्स का अनाउंसमेंट किया, एंड दुखी मत होइए, से हाउ वंडरफुल एंड एंजॉय। एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो यू आर वेलकम दोस्तों। राइट, एंड डोंट बी स्टिंजी, डोंट बी कंजूस, whatever you want to give wholeheartedly, it will be great। नहीं दे सकते कोई बात नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मेरी तरफ से ये पूरी तरह से निःशुल्क है आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड कीप रॉकिंग एवरीवन, कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। ओके, अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वर्कशॉप के बारे में बताइए। और दोस्तों, एक और चीज, मैं लास्ट चीज बोलना भूल गया, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई भी इंसान आपका फ्रेंड है, कोई भी है, मैं चाहता हूं कि सभी को आप इसमें जोड़ते जाएं, क्योंकि हर सेशन में ऐसा लूंगा जिसमें कि नया आदमी भी आके जुड़ा तो उसको फुल वैल्यू मिलेगा। यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, एंड just enjoy guys। All right, let's celebrate one more last time। जिसको तू चाहे